The most important for in any person is an attitude, right? So if you are having an attitude, you ultimately is going to have a confidence. Parents का कतई ये काम नहीं है कि वो अपने बच्चों को बताए कि तूने क्या करना है. उनका काम ये है कि बच्चा जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब पूरा किया. Once your passion becomes your profession, then you don't work. मेरे नजदीक जितनी सक्सेस स्टोरीज है ना, उनमें एक चीज आपको कॉमन मिलती है, एक फैक्टर मिलता है और वो फैक्टर है कॉन्फिडेंस. आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ एक बहुत ही खास शख्सियत से. आई एम टॉकिंग अबाउट कामरान सईद साहब. ही इज़ एक्चुअली अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल, अलॉन्ग विद दैट ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, और उसके साथ साथ ही इज़ अ ट्रैवल मैनेजमेंट एक्सपर्ट विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. और उनसे हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से, उसके साथ साथ कि हम किस तरह से वी कैन टेक आवर लाइफ्स, तो इन जनरल ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे. अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू टॉक टू हिम अबाउट ट्रैवल टू. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. सर कैसे आप? I'm good, thank you very much. So welcome to the show first of all. It's an honor. Sir, let's directly dig into the conversation. सबसे पहले आपके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. Let's start from the start, very start. आपके बचपन से लेके अब तक, how you started off and how you've been reached here so far. Well, बचपन is I was very fun-loving kind of a person. और मैं ग्रास रूटर हूँ जिसने नीचे से जो है वो शुरू किया. और right after my graduation, I started as a representative. And from there I grew to the level of director marketing as well. And meanwhile I started teaching in 97. I did my MBA. And then in 2003 I started my management trainings in Dover as well. And then finally I entered into this tourism business in 2018. You're doing a lot of stuff at the same time. हम सबके बारे में बात करेंगे, बारे में लेकिन बात करेंगे. Let's start off from actually you are an inspiration for all of us in that aspect that you are a corporate trainer and a motivational speaker too. उसके हवाले से पहले थोड़े से आपके पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं ना. How actually this thing came to you and how you got this idea, okay, I'm going to be this one. Well, to be very frankly, because I was teaching and I was interacting with the youth as well. Yeah, right. So from there मुझे ये आइडिया आया कि ये जो लोग हैं हमारे ज़्यादातर कि शायद बहुत पूरी उम्मीद नहीं है. They need to have some kind of inspiration. They want to have some kind of the motivation as well. So that's why then I started doing it as well. और मेरा जो actual area है वो इनका attitude है. Right. Because in my view, the most important for in any person is an attitude, right? So if you are having an attitude, you ultimately is going to have a confidence. That's right. So that's why I'm sharing this and I'm doing it. Right. So sir, किस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो क्या फोकस होता है बेसिकली, what actually you think and what actually you have felt कि ये चीज़ है which is missing in you? अच्छा देखिए, जहाँ तक तो सवाल है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का, वहाँ पे तो हम स्पेसिफिक जो नीड्स है, लर्निंग नीड्स है, हम उसके ऊपर लर्निंग नीड्स पे जाते हैं. और जहाँ तक सवाल है मोटिवेशन का, वहाँ पे मेरा मोस्टली जो उन पे फोकस होता है वो बेसिकली उनकी इंस्पिरेशन है, उनकी मोटिवेशन है, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका एटीट्यूड बिल्डिंग है. Right, सही. तो सर why is it so okay even the youngsters, I believe कि उस टाइम पे तो मैक्सिमम आप में कैपेसिटी, एनर्जी होती है and you're always motivated and hopeful towards life. तो why do you feel कि कहाँ पे कमी आ रही होती है कि लोगों में, हमारे यंगस्टर्स में खास तौर पे इस तरह की चीज़ होती है? देखो, मेरा अपना ये ख्याल है कि ये आती है पेरेंटिंग से. ठीक है, इट शुड स्टार्ट एट द बचपन, राइट? ये जो पहले 4-5 साल है ना, उसके अंदर अल्टीमेटली आपका एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो रहा होता है. ठीक है, और वो अल्टीमेटली उसको ग्रूम करना है. आप कहीं दुनिया में डेवलप कंट्री में जाए ना, तो वहाँ जो एलिमेंट्री लेवल है विच इज लाइक 1 to 5th क्लास, वहाँ पे मोस्टली वो उनको इखलाकियात सिखाते हैं. ठीक है, उनकी ग्रूमिंग करते हैं. अच्छा शहरी, अच्छा हमसाया, अच्छा बाप, थिंग्स लाइक दैट. और उसके बाद और उस पीरियड में उनकी इवन असेसमेंट भी नहीं हो रही होती. नो एग्जाम्स एट ऑल. नो एग्जाम्स एट ऑल. एंड देन दे एंटर्ड इनटू द मिडिल एंड देन टू द हायर स्कूल. तो आई पर्सनली फील कि हमारा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो एलिमेंट्री एजुकेशन है, और उससे बड़ा जो चैलेंज है वो पेरेंटिंग है. पेरेंटिंग हैज टू बी प्रोएक्टिव कि आज से 10 साल के बाद आपको किन सलाहितों की जरूरत होगी, और वो अभी हम बच्चे में इनकलकेट करें, उनको ट्रेन अभी से करें. देखो, मेरे नजदीक जितनी सक्सेस स्टोरीज है ना, उनमें एक चीज आपको कॉमन मिलती है, एक फैक्टर मिलता है, और वो फैक्टर है कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस अगर आप में होना, आप किसी भी सिचुएशन को
जो है वो फेस तो कर सकते हमारे हैं। यहाँ तो यहाँ ग्रेजुएशन के बाद भी यूनिवर्सिटी से फ्री होने के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू जॉब के लिए देना, वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता, तो व्हाट एल्स यू कैन उसकी वजह है ना वो जो बचपन में ओवर एम्फोसिस ऑफ द पेरेंट्स है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, तो उसकी वजह से बच्चे को फिर आदत हो जाती है और उसकी जिंदगी में इतने डोंट्स होते हैं कि उसमें कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा होता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेट हिम और हर डू जो उसका दिल करता है। फेलियर होगा ना अल्टीमेटली, तो फ्रॉम दैट यू विल बी लर्निंग, आप लर्न करेंगे ना उससे, लर्न करेंगे। बिल्कुल ऐसे ना। ऑल्सो दिस इज अबाउट पेरेंटिंग। ऑल्सो सर एजुकेशन सिस्टम भी तो हमारे वहाँ पर भी बहुत सारे स्कूल लेवल से लेके बहुत सारे मसाइल और चीज़ें, आई रियली वांट यू टू एम्फसाइज ऑन दैट टू, सो दैट वी कैन नो अबाउट दैट कि क्या चीज़ें हैं जहाँ पे वी लैकिंग। टू बी वेरी प्रिसाइसली, आज भी हमारा वही पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है, देयर आर फ्यू चेंजेस, लेकिन बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है। देखें, दिस इज एन एरा ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, दैट्स राइट, दिस इज एन एरा ऑफ डेटा एनालिटिक्स, this is an era of the IT, digital world, na? Digital world. Yeah. So you really need to adapt all your whatever you're teaching to your students to this, और naturally base उनकी जो base है वो स्कूल से बननी है। These are two perspectives. हमने पेरेंटिंग के हवाले से भी बात की, हमने थोड़ा सा Schooling स्कूल्स के किया, हवाले से। जी, जी। Third aspect which I really want you to talk about, environment का क्या इफेक्ट होता है, the people actually you meet, जैसे आप बहुत बेसिक घर में बात करते हैं, हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम भी बहुत ज्यादा होता है ना, तो उस तरह से बाकी लोगों का भी बहुत इम्पैक्ट, फिर बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, बाहर जाता है, फ्रेंड्स की कंपनी, हाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स इम्पैक्ट। देखो, पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो ज्वाइंट फैमिली है, उस ज्वाइंट फैमिली में जो बच्चे परवरिश पाते हैं ना, दे आर वेरी मल्टी स्किल्ड काइंड ऑफ ए पीपल। राइट राइट। वो दादा दादी चाचा चाची फुप्पो हर से सीख रहे होते हैं। राइट राइट। जहाँ पे यू हैव एन इमीडिएट फैमिली, मियाँ बीवी है और उनका एक बच्चा है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मियाँ तो ऑलरेडी बेचारा बाप जो है वो बाहर काम कर रहा है, वो अपने घरों में फंसी हुई है, तो वो बच्चा ना मोस्टली बहुत कम लर्न करता है इंटरेक्शन से। जो आपने बात की एनवायरनमेंट की बात की, उससे बहुत कम सीख रहा होता है वहाँ पे। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारी ओवरऑल एनवायरनमेंट है ये बहुत टॉक्सिक है, इट इज़ वेरी इनटॉलरेंट एनवायरनमेंट। हर जगह वो देखता है यहाँ लड़ाई हो रही है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, तो वो बेचारा उसी में परेशान रहता है और फिर थोड़ी बहुत जो उसमें पॉजिटिविटी है वो इस पे अफेक्ट हो जाती है अल्टीमेटली। तो यहाँ पे सर आई फील लाइक पेरेंट्स को समझाने की जरूरत है कि बच्चों को वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट। देखिए, एक टर्म है, उसे हम कहते हैं प्रोएक्टिव पेरेंटिंग। एक बच्चा है इस वक्त फर्स्ट कीजिए 5 इयर्स का है, उसने 22 इयर्स की उम्र में ग्रेजुएशन करनी है, इसका मतलब है 17 साल उसके पास अभी है। आज हम हैं 2024 में, राइट। अगर मैं इसमें 17 इयर्स डालूं तो ये 2041 बनता है। डू यू हैव एनी आइडिया कि 2041 में क्या हो रहा होगा? कौन से प्रोफेशंस होंगे, कौन से प्रोफेशंस नहीं होंगे? हम फिर भी अपने बच्चों को दिमाग में डालते हैं, तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियर बनना है, तूने ये करना है, तुमने वो करना है, इंस्टेड ऑफ दिस कि यार उस वक्त क्या हो रहा होगा। एग्जैक्टली, आफ्टर कोविड तो सर इतनी सारी चीजें चेंज हुई हैं। तो पेरेंट्स का कतई ये काम नहीं है कि वो अपने बच्चों को बताए कि तूने क्या करना है। उनका काम ये है कि बच्चा जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब पूरा किया। बेसिकली अपने ख्वाब पूरे करा रहे होते हैं जो उनके मिस हो चुके होते हैं। भाई मैं फलां कॉलेज में पढ़ा, तू वहाँ पे पढ़ोगे, मैं ये नहीं बन सका, तुम बनोगे। तो हम सारी अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो अपने बच्चों में ढूंढ रहे होते हैं, which is wrong. There has to be proactive parenting based on the future. क्या होने जा रहा है? करियर काउंसलिंग के हवाले से बात करते हैं because you do that too. तो how important is that? ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है हमारी इस वक्त, ठीक है। मैं आपको बिकॉज़ आई एम टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज, a lot of universities कहती हैं कि जी आपने 3rd ईयर में जाके अपनी इंटर्नशिप करनी है। बिल्कुल। अच्छा, a lot of universities in the world जब इंटर्नशिप आप करके आते हैं तो उसके क्रेडिट ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो बच्चों को आप पहले साल में समर के अंदर आप बकायदा बाय द पार्ट ऑफ द योर करिकुलम आपको उन्हें कहना चाहिए कि इंटर्नशिप करो। एग्जैक्टली। ताकि देखें वो जो 4 हफ्ते में 6 हफ्ते में जो सीखेगा ना, वो अगले 10 साल में नहीं सीख सकता पढ़ के सिर्फ। पहली बात तो ये। अच्छा, जब वो काम करेगा तो फिर उसको समझ आएगी मैं कहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ। एग्जैक्टली। और ये इसके लिए सूटेबल भी है कि नहीं? करियर ऑप्शंस उसके पास आएंगे। तो ये जो आप बात करी है, स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि वो कभी भी अपने खुद उनको ना तो पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं बल्कि उनको फोर्स कर रहे हैं और ना कोई यूनिवर्सिटी में आपके पास करियर काउंसलिंग के ऊपर कोई इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो बेचारे का दिल करता है जहाँ पे आपको लहर लेके वेव लेके चली गया वहाँ चले गए। जहाँ पे सोसाइटी लेके जा रही होती है ना कि अच्छा ये चल रहा है ट्रेंड में आजकल, सब कह रहे हैं इसकी बड़ी हाइप है। जबकि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वंस योर पैशन
becomes your profession, then you don't work. That's right. सभी थोड़ी देर पहले आपसे से ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन भी हो रही थी, तो आई थॉट आई वुड आस्क यू अबाउट दिस टू, क्योंकि आप पढ़ा रहे होते हैं, आप मार्केटिंग भी पढ़ा रहे हैं, आप काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं, करियर काउंसलिंग, एंड अलोंग विद दैट यू आर टीचिंग टूरिज्म टू. That's right. Which was new to me, क्योंकि I had never heard कि टूरिज्म पढ़ाई भी जाती है, because we just have experienced it. तो सर उसके हवाले से थोड़ा सा बात. देखिए, I entered into this tourism in 2018. बिल्कुल सही सर. जो पाकिस्तान की टॉप इस वक्त इंटरनेशनल ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है. I was the director for them, and from there they started. And I have such an obsession right now for this, that I'm traveling a lot, I'm meeting the people, and I'm learning a lot as well. So meanwhile I came to know that a university has started the bachelor in tourism and hospitality, and they approached me and I started teaching over there. Right. आप यकीन कीजिएगा, it is such a journey right now. I already have taught 5-6 different subjects as well related to tourism. It's absolutely a kind of a very exciting kind of subject. Right. So tourism, I'm doing it as well. I'm already now in managing the international tours as well. I'm the director in one of the leading Lahore company जो international tour management for corporate करती है, और I'm also teaching as well. और मेरा ख्याल है कि ये it is going to be a very very interesting future career for the students as well. For the students जिसको तो करियर समझते ही नहीं है ना आजकल. And also hospitality. Hospitality too. Tourism में ये जो लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, when they enter into it, तो we are going to get a lot of benefits. आपको पता है 3 major benefits in tourism is, number 1 is economic benefit. जिस एरिया में आप जाते हो वहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलती हैं, वहाँ लोगों को पैसे मिलते हैं into the various components of the tourism. नंबर 2, आपके पास जो सबसे जैसे इन्वायरमेंट है, दुनिया में लोग जो कंट्रीज हैं जो टूरिज्म साइट्स हैं उसकी इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन करती हैं, कंजर्वेशन करती हैं. आज हम देखें तो आप हैरान हो जाते हैं कि सस्टेनेबल टूरिज्म में नंबर 1 कंट्री इज भूटान, जहाँ पे 0 कार्बन इमिशन है. राइट. सी, सो इन माय व्यू हमने ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्ड टूरिज्म का बहुत स्कोप है, और वो कोई भी यहाँ पे आएगा स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के साथ विद ए प्रोफेशनल अप्रोच, definitely they are going to be successful. So this is important ना कि आपको इसके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है. अगर आप पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद देखो, अब मतलब मैं टूरिज्म में था 2018 से, मैंने टीचिंग करनी शुरू की पिछले साल. ठीक है, I came to know कि यार टूरिज्म हम करते हैं. There is religious tourism, there is a cultural tourism, there is a food tourism, there is a sports tourism, there is an adventure tourism. Yes, there is a luxurious tourism. There is a health tourism. Health tourism, that's right. आप सिंगापुर को देखें वो क्या कर रहा है. पाकिस्तान ना कुछ करते हुए भी हमारा टूरिज्म is contributing around 6 to 7% to the GDP. Yeah, right. And if we do something तो फिर where can we take it? अभी जो हो रहा है सिर्फ ये वजह से हो रहा है. हम हर साल above 30% पे ग्रो कर रहे हैं, राइट, और ये ऐसी ग्रोथ रहेगी. Why? Because आपका जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत बेहतर हो गया. अब आपकी एक्सेस बहुत आसान हो गई. बिल्कुल एक्सेस बहुत आसान हो गई है. अभी आजकल आई एम टीचिंग डेस्टिनेशन ब्रांडिंग, so you need to brand yourself too, your country too. Yes, yourself and your country as well. यार we are full of excitement. इतनी exciting destination आपको नहीं मिल सकती. जैसे हमने ट्रैवलिंग के वाले से we are just having conversation, तो आप अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन बताइएगा. सबसे पहले तो पाकिस्तान बताइएगा ना, कौन सी जगह आपको बहुत पसंद है? Well, in Pakistan, I always enjoy going to Skardu. Right, over the nature and the Any plains. Any specific place which you want to share with everybody? मेरा ख्याल है कि every part of Skardu is absolutely, उसकी जितनी भी आपकी लेक्स हैं या उसकी सारी वो स्प्रिंग्स हैं और जो उसके यहाँ पे डेजर्ट है सारा, it's all. और मेरे लिए ज़्यादा fascinating वहाँ का कल्चर है. I love that culture. I love their food. The food. आज तो आप भी सारे उसके आशिक हो गए मोमोज के. मोमोज, yes, उनके हमारे काफी सारे इनके जो है ना इस तरह के हमारे ये इंडिया हो गया, भूटान हो गया, इनके फूड से they have harissa, they have other such kind of a काफी सारे इनकी product. डिशेस उनसे मिलती हैं. आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उनके अंदर सबसे ज्यादा जो यूजेज है वो खुबानी का है. ठीक है, और आपको ये भी नहीं पता होगा शायद कि इस वक्त वहाँ पे जो कोई भी कैंसर पेशेंट नहीं, उनकी सबसे बड़ी वजह जो है वो खुबानी है. उसी का तेल लेते हैं, वही खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, और वो बेसिकली एंटी कार्सिनोजेनिक है. So that's why my one of the most favorite destination. Skardu is your favorite place? Skardu is my favorite. और फिर अताबाद झील, I absolutely love that stunning kind of उसका जो scenic view है ना,
Right, and how your typical day looks like regular day कैसा होता है आपका? Well, because I'm right now मेरी कोई ऐसी official commitment किसी के साथ नहीं है. So it's very flexible except for my classes. Right. ठीक है, उसके अलावा then So you actually have so many feathers in your cap, Nasya. So I get up early in the morning at 7 o'clock. I'm an early sleeper, बहुत जल्दी सोता हूँ. Right. 10 बजे सोता हूँ. Then I get up early in the Early morning. I riser. make my own breakfast. उसके बाद then I have a time for almost 1 hour, which is my me time. So I enjoy, ये learn किया, वो सीखा, वो सोचा. And then I leave. और फिर अगर मेरी class है, मैं class लेता हूँ. I mostly get free from my class by 10:30. Right. And then I come to my office, वहाँ पे, which is my training and consultancy office. Right. And then 2 to 3 days I go to my traveling office as well. Meanwhile, actually I'm meeting the people. My job is to business development. I love to meet people. See, एक साइड तो रहेगी फैशन डिजाइनिंग तो डिस्कस करने वाली रहेगी वो भी आई रियली वांटेड टू टच दैट तो भी जी, चलते जी। चलते उस पे बात कर जी, लेंगे सब please. inshallah ji, I will be launching my own brand inshallah. That's good. Which is I will be starting with the Eastern clothing, Right. kurtas के साथ, और the brand name will be exclusive by Kamran Said, EKS. Right. Inshallah, that is going to be online already. Then a अब तो little. after covid everything is shifted to Yeah, I have the shifted and a little Online. bit of Oh, it's my great. fashion modeling as well. I have done with Ali Zishan. I have done some other catalog. Right. किया है मैंने. I'm a good cook as well, so I love to cook. I can make anything, right from sushi till to the shinwari kadai. That's great sir. What else are your hobbies? You already did a lot. Then I'm into the very hardcore weight training, which is must for me. 4 days in a week: Monday, Tuesday, Wednesday off, then Thursday, Friday, and then Saturday, Sunday off. Yeah. So like I invest around 30 to 40 minutes of my time for my day. weight training, Yeah, right. training as well. Physical strength is also really I important. love the play same thing. cricket, I play snooker, I play table tennis. Right. Also even at this time. और मेरे ख्याल से we have taken a lot of your time Thank you. already. At the end, really want to ask you कोई ऐसी बात जो कि आप कहना चाहें सबसे, which you want to say, any message you want to give? You must live every moment of your life, and you should not have any regret when you are dying. कि यार मैं भी कर लूंगा, जो करना है कर लो, कर लो और अभी कर लो भाई अभी कर लो। यही टाइम है प्लीज जी, और उम्र के साथ साथ कर लो। हाँ साथ and also don't I feel like you don't need to restrict yourself to the age too कि अच्छा आप Not at all. It's a number only. Yeah. It's the number only. Yeah, it's all about your It's mindset, all right? about your mindset. That's right. So it's lovely having a conversation with you. I have learned a lot from you. Thank you very much. और मुझे तो बहुत मजा आया. I hope that you guys have enjoyed that too. Right. Thank you so much. Thank बहुत you very शुक्रिया much. सर बहुत आपका. शुक्रिया. And Okay. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी at some other place. Till then, take care of yourself and keep watching Discover Pakistan. Allah Hafiz.